अनेक साधकों के प्रश्न इस समस्या के आसपास रहते हैं कि जब हम विपश्यना आरंभ करते हैं, बैठते हैं विपश्यना की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए, जैसे आनापान, एरियापथ, संप्रजन्य, प्रतिकूल मनसिकार, धातु मनसिकार, शमशान योग, जो कायानुपස්සना के अभी प्रारंभिक चरण हैं। वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धर्मानुपස්සना तो अभी बाद में है। जो ये प्रारंभिक चरण हैं, जब हम उन प्रारंभिक चरणों के अत्यंत प्रारंभिक बिंदुओं से आरंभ करते हैं, तो मन में पहले से चले आ रहे विचारों की तरंग हिलोरे मारने लगती है और विचार बलवती होने लगते हैं, और ध्यान से, जो स्वाभाविक है कि प्रारंभिक चरण में आनापान ही होता है, मन बार बार भटक जाता है। ये प्रश्न होता है आमतौर पर ऐसे साधकों का जो प्रारंभ कर रहे हैं या प्रारंभिक चरण में तो हैं किंतु कुछ आगे बढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध के उन वचनों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपकी समस्या के समाधान का पथ दर्शाना चाहूंगा। भगवान ने ये कहा है कि आप अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का उपक्रम करते रहें। मन में जो विचार आते हैं वह आपको लग सकता है कि बाधक हैं, किंतु यद्यपि वे अनपेक्षित हैं, अनपेक्षित का अर्थ कि वह न आए, यह आवश्यक है। यह आशा है कि एक समय आए कि सफलतापूर्वक ध्यान लगने लगे तो विचारों की जो श्रृंखला है वो न आए, यानी विचार अनपेक्षित हैं, यह सही है, किंतु वो समस्या नहीं है, यह आपको जानना है। आपको लगेगा कि ये तो आपस में विरोधाभासी बातें हो गई, दिखने में विरोधाभासी हैं। जब आप विपश्यना की प्रक्रिया के मूल कथ्य पर ध्यान देंगे कि विपश्यना की प्रक्रिया वास्तव में कहना क्या चाहती है, तो आपको ध्यान आएगा। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब विपश्यना आप आरंभ करते हैं, जिसे हम कहेंगे प्रारंभिक तौर पर, कि जब आप आनापान आरंभ करते हैं तो यह एक वास्तविक मार्ग की ओर अपने आप को ले जाने की प्रक्रिया का आरंभ है। तो क्या पूर्ववर्ती संस्कार एकाएक समाप्त हो जाएंगे? नहीं। पूर्ववर्ती संस्कार एक धारा के रूप में प्रारंभ में जारी रहते हैं और रहेंगे, किंतु ध्यान रहे
कि जैसे जैसे आपके विपश्यना की साधना करने की अवधि बढ़ती जाएगी, प्रयत्न जारी रहे, यह अवधि है। सफलता आरंभ में ही प्राप्त हो जाए यह अपेक्षित नहीं है, यह संभव भी नहीं है। तो विपश्यना के लिए आपकी ओर से प्रयत्न यदि जारी रहता है तो धीरे 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 जब मन विपश्यना के माध्यम से जो मार्ग है जीवन का या विशुद्ध दृष्टि को विकसित करने का जो मार्ग है वह आरंभ होता है, और वह मन जो अभी पदुत्थेन की परिस्थिति में है, प्रदूषण की परिस्थिति में है, वह पसन्नेन की दिशा में क्रमशः बढ़ने लगता है। ये पदुत्थेन क्या है, पसन्नेन क्या है, इसकी चर्चा अभी मैं आगे करूंगा। यहां अभी इतना जोड़ देना आवश्यक है कि जब मन पदुत्थेन की अवस्था से पसन्नेन की अवस्था की ओर अग्रसर होने लगता है, आपके निरंतर जारी रखने मात्र से, केवल निरंतर जारी रखना है आपको। क्या विचार आ रहे हैं, क्या विचारधारा आ रही है, यह देखिए, केवल देखना है केवल। और जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है उसे भी देखना है। यहाँ आपको बताया जाना आवश्यक है और आपको याद रखना आवश्यक है कि यह दृश्य क्रमशः बदलने लगता है समय आने के साथ, और ये विचारों की जो प्रक्रिया है, जैसे जैसे मन पदुत्थेन से पसन्नेन की ओर बढ़ने लगता है, जो स्वाभाविक रूप से होता है, आप जारी रखते हैं तो आता ही है वो समय। तो जैसे जैसे पसन्नेन का चरण आरंभ होता है, यह विचार, यह समस्याएं आपके लिए समस्या नहीं रह जाती, और आपका ध्यान उस मार्ग पर बढ़ निकलता है, और आपकी दृष्टि उस मार्ग पर निकल पड़ती है जो विशुद्ध दृष्टि विपश्यना का लक्ष्य है। अब यहाँ हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ये पदुत्थेन क्या है, पसन्नेन क्या है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद, जो भगवान के वांग्मय का एक प्रमुख ग्रंथ है, बहुत पतला सा, उसके प्रारंभ के पद से ही मन की विशेषता की चर्चा करते हैं। यमक वग्ग कहते हैं इस प्रथम चरण के पाठ को, जिसमें 2 प्रकार के पद परस्पर विपरीत परिस्थितियों को अभिव्यक्त करते हुए प्रस्तुत किए गए हैं। तो भगवान प्रारंभ करते हैं धम्म पद को मन की 2 विपरीत परिस्थितियों से। एक तो पदुत्थेन की परिस्थिति है, प्रदूषण की परिस्थिति, मन के प्रदूषण की परिस्थिति, जो साधारण रूप से इस संसार में रहते हुए हमारे मन का जिस रूप में उद्विकास हुआ है, संसार के कीचड़ में पूरी तरह लिप्त। यद्यपि यह ध्यान रहे कि यह कीचड़ जो संसार का है वो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमल के फूल के लिए यह कीचड़ जीवनदायी है, किंतु कमल का फूल उसमें लिप्त नहीं होता, कुछ इसी प्रकार साधक के लिए यह संसार है। किंतु यह जो पदुत्थेन की परिस्थिति मन की होती है, प्रदूषण की, और दूसरी जो विपरीत अवस्था है वह पसन्नेन की है। भगवान कहते हैं प्रसन्न अवस्था। प्रसन्न का साधारण अर्थ खुशियों से व्यक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसन्न यानी प्रसन्न का वास्तविक धार्मिक अर्थ सभी प्रकार की सकारात्मकता से भरा हुआ मन। भगवान प्रथम पदों में ही यमक वग्ग के प्रारंभिक 2 पदों में कहते हैं, इन दोनों की तुलना करते हुए और मन की प्रधानता बताते हुए धर्म की दृष्टि से, इन दोनों पदों में बताते हैं मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया
मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा तेनम दुःखमन्वेति चक्कवहतो पदम। अर्थ भी स्पष्ट करेंगे। पहले इसके विपरीत वाला देख लेते हैं, दूसरा पद जो प्रसन्नेन की बात करता है। बाकी बातें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन वहां प्रसन्नेन की बात करते हैं भगवान। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा तेनम सुखमन्वेति छाया व अन्नपायिनी। अर्थ क्या है इसका? कुछ शब्द तो दोनों में है, क्योंकि मन की ही तुलना की जा रही है। इस दोनों पदों में भगवान कहते हैं मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो मन, पुब्बंग, पुब्ब यानी पूर्व, पहला अंग, पुब्बंग पूर्व अंग, पहला अंग है धर्म, धर्म का। मन ही धर्म का पहला अंग है। मनोसेठा मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है और सब कुछ मनोमय है। हमारे जीवन का क्षण प्रतिक्षण, हमारा कर्म, हमारा कर्मों का फल, यह सब कुछ मनोमय है, मन पर आधारित है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन, मनसा यानी मन से जो पदुत्थेन है, प्रदूषित है। प्रदूषित का मतलब जो विशुद्ध से अलग जो कुछ भी है। प्रदूषण का अर्थ साधारण अर्थ गंदगी से लोग लगाते हैं, लेकिन धर्म में प्रदूषण का अर्थ वह सब कुछ जो नकारात्मक है। तो यदि मन नकारात्मकताओं से भरा हुआ है, इसे ही दूसरे शब्दों में कहें कि जो विशुद्ध है, जैसा होना चाहिए था, उसके अतिरिक्त का जो कुछ भी है वो पदुत्थेन है, प्रदूषित है, प्रदूषण है। तो यदि मन विशुद्ध से अतिरिक्त की किन्हीं चीजों से भरा हुआ है तो प्रदूषित है। तो इस पर भगवान कहते हैं मनसा चेपदुत्थेन, यदि मन प्रदूषित है और व्यक्ति इसी प्रदूषित मन के साथ भासति वा करोति वा, भासति यानी बोलता है, करोति वा या करता है कुछ भी, मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा तेनम दुःखमन्वेति। वहां दुख का अन्वय, अन्वेति माने गुथ जाना, वहां दुख का गुथ जाना। जैसा कि आप साधकों की समस्या कि हम चाहते हैं कि विचार प्रवाह रुक जाए, लेकिन विचार प्रवाह आता ही रहता है, दुख है। ये दुख हुआ, बाधा, जहां कहीं भी बाधा है वो दुख को उत्पन्न करती है, दुख है। तो ये ऐसे दुख वही मन के प्रदूषण से और भी तमाम प्रकार के जो बाधाएं दुख आते हैं उनकी व्याख्या करते हैं भगवान। मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा तेनम दुःखमन्वेति। वहां दुख का अन्वय यानी गुथ जाना ऐसा हो जाता है, चक्कवहतो पदम, जैसे एक चक्का जो वहने वाला वाहन है, जो वाहन है, और उसको चलाने वाला जो बैल है। पहले बैलगाड़ियां होती थी, उसकी तुलना करते हुए भगवान कहते हैं कि जिस तरह से बैल के पदम, चक्कवहतो पदम, जो पैर है बैल के बैलगाड़ी में, वो जिस तरह से आगे आगे चलते जाते हैं प्रदूषित मन की तरह से, उसी तरह से दुख का अन्वय वैसा ही हो जाता है जैसे चक्का बैलगाड़ी का। चक्कवहतो पदम यानी चलती हुई बैलगाड़ी के बैल के पैरों के पीछे पीछे चक्के का चलता जाना जैसे होता है, वैसे ही जब हमारा मन प्रदूषित रहता है, यानी मन में
जो कुछ भी धर्म के अनुकूल विशुद्ध है उसके अतिरिक्त की चीज़ें होती हैं, जो प्रदूषण है, अगर वो रहता है तो दुख, यानी जिस प्रकार के समस्या आप बता रहे हैं, सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पुनः इसके विपरीत भगवान वास्तविक जो विशुद्ध अवस्था है उसके, यानी प्रसन्न अवस्था है उसके परिणाम की बात भी करते हैं और पुनः बताते हैं कि मन ही धर्म का पूर्व अंग है, पहला अंग है। मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, इसका अर्थ आपने देख लिया है। मनसा चे प्रसन्नेन, यदि व्यक्ति मन से प्रसन्न होकर, प्रसन्न यानी जो कुछ भी सकारात्मक है, एक विशुद्ध मन को जैसा होना चाहिए उससे भरा हुआ है जो मन, मन साचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, यानी वो बोलता है और करता है, यानी मन सा वचन और क्रम से वह सब कुछ विशुद्ध मन के साथ करता है। भासति वा करोति वा तेनम सुख मनवेति, वहां उस व्यक्ति के साथ सुख का अन्वय हो जाता है। यहाँ सुख की बात जब करेंगे तो हम चाहते हैं कि विचार धारा न आए, ध्यान लगे, तो अगर ऐसा हो गया, बाधा नहीं है तो सुख है। जीवन के सभी पहलुओं में यही बात है और सबकी व्याख्या भगवान इसके माध्यम से करते हैं। तेनम सुख मनवेति, वहां सुख का अन्वय यानी गुथ जाना कुछ इस प्रकार होता है। छाया व अनपायिनी, छाया व अनपायिनी, यानी वृक्ष के साथ जिस तरह छाया गुथ जाती है कि जहां वृक्ष है वहां छाया होगी ही होगी, उसी प्रकार यदि मन विशुद्ध है तो वहां इस प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। अब हमें यहां यह ध्यान रखना है कि विपस्सना अपने आरंभ से ही मन के विशुद्धिकरण की प्रक्रिया है और जब ये हो जाएगी, एक लक्ष्य तक, एक स्तर तक जब पहुंच जाएगी, तब न मन का प्रदूषण दूर होगा और तब न यह दुख के विचार आते हैं या अन्य प्रकार की जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं वो दूर होती दिखेंगी। इसलिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को जारी रखें। विपश्यना के अंतर्गत आनापान से जो आपने शुरू किया है, श्वास को बड़ी सांस, श्वास छोटी सांस की प्रक्रिया के रूप में देखें। नासिका के जो ये बिंदु हैं इन पर केवल ध्यान केंद्रित करें, इसे केवल देखें। शब्दों का यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए, शब्दों का कोई स्थान न रखें। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उन्हें केवल देखें और जैसे ही याद आए कि आप श्वसन को देखने के अपनी प्रतिबद्धता से हट गए हैं, विचारों को देखने लगे हैं, तो चिंतित न हो, क्योंकि विचारों को भी आप देख रहे हैं और वह देखना ही विपश्यना है। धीरे धीरे आपका अभ्यास श्वसन को देखने पर आ जाएगा। विचारों का रहना बुरा नहीं है, शब्दों को शब्दों में न विचार करें, उसको देखें, जो कुछ भी आ रहा है उसको देखें। विपश्यना के अंतर्गत शब्दों का स्थान कोई नहीं है। प्रयत्न करें कि वो शब्द में विचार न आए और यह भी न सोचें कि मुझे शब्द में विचार नहीं करना है, क्योंकि ये भी शब्द हो गया। आप अधिकतम प्रयत्न करें कि जो कुछ भी आ रहा है उसको निर्लिप्त भाव से, बगैर दुखी हुए, बगैर खुश हुए, केवल देखें, देखते चले जाएं। निरंतर अगर यह प्रक्रिया जारी रहती है तो एक समय आएगा कि आपको दिखेगा कि आप सफलता की ओर अग्रसर हैं और यही आपके लिए एक सफलता के प्रथम चरण को पार कर जाने जैसा होगा। समय समय पर अपने प्रश्नों को आगे भी भेजते रहें और यथासंभव आपके इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं कुशीनगर विपस्सना सेंटर, जो रजिस्टर्ड नाम है, हम सब जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, की ओर से डॉक्टर अभय सोशियोलॉजिस्ट आपकी यथासंभव मदद करता रहूँगा
और अन्य आचार्यगण भी समय समय पर अगर आवश्यक हुआ तो आपको अपनी विशेषज्ञता का लाभ देंगे।